अमीर और अमीर कैसे होता है, गरीब और गरीब कैसे होता है, ये चीज देखनी है ना। अभी मामा अर्थ के आईपीओ की केस स्टडी करूंगा, उसमें साफ दिख जाएगी। मामा अर्थ के शुरुआती इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट 100 गुने से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का, आपका और मेरा क्या होगा जनाबे अली। मामा अर्थ की फाउंडर गजल अलक ने शार्क टैंक में बैठ के आपके और मेरे बिजनेस को खूब जज किया कि जी ऐसा है, जी वैसा है, बहुत सवाल पूछे हैं। अब बारी हमारी है, अब हम जज करेंगे तुम्हारा बिजनेस मॉडल कैसा है। अब सवाल हम पूछेंगे। पूछे क्या? मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है जो होनासा कंज्यूमर, अभी कुछ टाइम पहले आईपीओ लाने का विचार था। उस समय वैल्यूएशन था 24,000 करोड़ रुपए, लेकिन कई एक्सपर्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे वीडियो बने, एक वीडियो हमने भी बनाया, यूट्यूब पे चला 5 मिलियन, ओवरऑल 15-20 मिलियन चला। उसके बाद बाजार में किरकिरी हुई, इनको अपना आईपीओ होल्ड पे डालना पड़ा और काफी समय बाद इन्होंने अब वापसी की है। पर वो समय जो आईपीओ था वो 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे था, अब लेके आए हैं 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे, यानी 60% तो कागज ही कागज में चला गया भाई साहब। मतलब अगर उस समय विरोध नहीं होता और वीडियो नहीं बनती तो भाई साहब आपका शेयर इन्वेस्टमेंट तो अभी 60% डाउन होता। और आगे क्या होगा अभी देखते हैं। कैसे माल से भी ज्यादा पैसा मार्केटिंग में फूंक दिया जाता है, कैसे मार्केटिंग के दम पे ब्रांड बनाया जाता है और कागजों में वैल्यूएशन बना दी जाती है, कागजों में गिरा दी जाती है। इस कंपनी की सेल क्या है, इस कंपनी का मार्जिन क्या है, इस कंपनी का पी रेशियो क्या है और इंडस्ट्री एवरेज से क्या लेना देना है और बाकी कंपटीशन की तुलना में प्लस है कि माइनस है, सब बताएगा तेरा राहुल। तो आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में, और आपको एजुकेट करेगी कि किसी भी कंपनी का आईपीओ का एनालिसिस कैसे किया जाता है और आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाएगी। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अभी सबसे पहले बात करते हैं बाजार में सीन क्या चल रहा है। अभी सीन ये है, मामा अर्थ की जो पेरेंट कंपनी है होनासा कंज्यूमर, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है। 1700 करोड़ रुपए बाजार से उठाने वाली है 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। ये जो प्राइस बैंड रखा है इन्होंने 308 रुपए से लेके 324 रुपए रखा है। ये 31 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर को बंद हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो भैया ये मैं खुल्लम खुल्ला तो आपको सीधे सीधे बता नहीं सकता कि आपको करना क्या है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट दूंगा। इस पूरे फैक्ट को फाइनल कंक्लूजन मत मानना, इसको बेस बनाना और अपनी स्वयं की रिसर्च करना। 4-5 जगह और देखना, पढ़ना, सुनना, अपनी रिसर्च करना, फिर अपना डिसीजन स्वयं ले लेना। ये हो गया डिस्क्लेमर। इनका जो डीआरएचपी इन्होंने सेबी फाइल किया वो है 404 पेज का। अब एक एक पेज का एनालिसिस तो आपको मैं क्या बताऊं, मुख्य मुख्य बातें आपको मैं बता दूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। बहुत जीरो से बात चालू करते हैं। भैया हम आईपीओ में पैसे क्यों लगाते हैं? हम आईपीओ में पैसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति धंधा कर नहीं सकता। तो वो कहता है कोई ऐसी कंपनी जो बिजनेस कर रही हो और जिसका भविष्य उत्तम हो, जो आगे बढ़ रही हो, उसमें हम 2 पैसे लगा दें ताकि उसकी ग्रोथ के साथ साथ हमारा पैसा भी बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं कि भैया करती क्या है, कमाती क्या है, सेल कितना है और क्यों ये अलग है। इसी कंपनी में क्यों लगाए भैया, बाजार में इतनी कंपनियां भी तो है, तो देखते हैं इस कंपनी में अलग क्या है। तो सबसे पहली बात आती है बिजनेस मॉडल कि भैया तुम में अलग क्या है, तुम में क्यों लगाएं पैसे हम, तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंट है। ये कहते हैं नहीं जी हमारा प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, हम बच्चों के लिए चीज़ बनाते हैं, ये हमारी इको फ्रेंडली है, अर्थ को सपोर्ट करती है और भाई साहब हम तो केमिकल फ्री काम में लेते हैं और हमारे पास एकदम शानदार चीज़ है। तो भैया इतना यूनिक, इतना अच्छा तब प्यारा प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर तो पेटेंट होगा आपके पास, और कोई तो बना ही नहीं सकता होगा। तो यार आप अपने डीआरएचपी में पेज नंबर 38 पे से बोल रहे हो यार पेटेंट तो हमारे पास है ही नहीं, ये जो प्रोडक्ट बनाया है इसमें कुछ चीज़ें हैं पर पेटेंट नहीं है, जो हमने बनाया वो तो और कोई भी बना सकता है, फिर अलग तो नहीं हुआ। मतलब अगर हमारे सब्सक्राइबर जो इतने लोग देख रहे हैं 40 लाख लोग, आपकी चीज अगर वो भी बना देंगे पेटेंट ही नहीं है तो अलग तो कुछ नहीं हुआ। पहला पॉइंट, पेटेंट नहीं है इनके पास, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, अगर कोई बना नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग को जैसी तरीके से करते होंगे आप और मैं कर ही नहीं पाएंगे। फिर इन्होंने अगले पेज पे ये भी कह दिया कि जी ऐसा है जी मैन्युफैक्चरिंग भी हम नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी से करवाते हैं और वो थर्ड पार्टी जो हमारा बनाती है वो 4 का और भी बनाती है। ये लो जी साहब, यानी जो हमारे सब्सक्राइबर इस समय देख रहे हैं, अगर वो उस वेंडर को जाके पकड़ ले, कहते जी ऐसा है जो मटेरियल इनको बना के दे रहे हो मामा अर्थ के नाम पे, पापा अर्थ के नाम पे हमको बना दो, तो भाई साहब एकदम डिट्टो कंपनी खुल सकती है दोबारा। प्रोडक्ट हमारा यूनिक नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हम खुद नहीं करते, ठीक है। तीसरी बात हमारी सबसे अच्छी है कि भाई हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो कैसे कर रहे हो ये तो बता दो। तो ग्रो कर रहे भैया मार्केटिंग के दम पे। जून 2023 की बैलेंस शीट अगर आप जाके देखेंगे, यहाँ पे 161 करोड़ का खर्चा किया है माल खरीदने में और मार्केटिंग पे खर्चा किया है 162 करोड़ रुपए। मार्केटिंग में खर्च करना बुरी बात नहीं है, स्टार्टअप है, करना चाहिए, बल्कि इसके अलावा इनके पास ऑप्शन भी क्या है। लेकिन भैया मार्केटिंग के खर्चे का तुम्हारा लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दिख रहा। मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई थी, इसका लिंक नीचे है। यहाँ पे मैंने बताया था इनका जो ROAS है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो 2.6 है पिछले कई समय से। मतलब ये जितना भी मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं उससे नया यूजर तो आता है पर वो यूजर रिपीट नहीं करता।
और जब भैया यूजर रिपीट नहीं कर रहा, जब तक पैसा फूके जाओगे लोग आए जाएंगे, लेकिन जिस दिन फूकना बंद, लोगों का आना बंद, तो अब तक जो फूका वो तो फूक जाएगा ना मेरे भाई। इन्होंने मार्केटिंग के लिए 3,958 इन्फ्लुएंसर को काम में लिया है, तब जाके इसको ब्रांड को जगह जगह लोग जानने लगे हैं और शार्क टैंक पे आके एक अलग लेवल पे इनकी पॉपुलैरिटी पहुंच गई। पर शायद वही अब नेगेटिव में हो रही है, ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज आती है भैया कमाई। भाई कमाई में कितना कमाया, चलो टर्नओवर अच्छा किया, बहुत बढ़िया, मार्केटिंग की उससे टर्नओवर कर लिया, पैसा कमाया कि नहीं कमाया। तो इनके पिछले 3 साल के प्रॉफिट लॉस बता देते हैं। मार्च 2021 का इनका जो लॉस था वो है 1331 करोड़ का लॉस। अब ये लॉस क्यों आया, इसका एक टेक्निकल रीजन है, कुछ एनसीसीबी शेयर का इशू है, मतलब वो बिजनेस ऑपरेशंस का नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम है, तो वो मैं आपको भी डिटेल में नहीं बताता। अगले साल मार्च 2022 में जब इनका आईपीओ की प्लानिंग चल रही थी, ये लेके आया 14 करोड़ का प्रॉफिट कि देखो जी हमने प्रॉफिट तो कमा लिया। लेकिन जब आईपीओ की बात चली गई तो अगले साल भैया फिर 151 करोड़ का लॉस हो गया। अब ये भी एक्सेप्शनल आइटम बोलते हैं। 151 करोड़ का लॉस इसलिए हो गया कि हमने एक कंपनी खरीदी थी, उस कंपनी जस्ट फॉर किड्स करके कंपनी थी, उसकी जो हमने गुडविल खरीदी थी वो कंपनी बंद करनी पड़ रही है, तो उसकी गुडविल हम राइट ऑफ कर रहे हैं। यानी जब हम किसी कंपनी को खरीदते हैं, जैसे मैंने एक कंपनी जिसकी असेट मात्र 100 रुपए है, लेकिन मैंने उसको 300 करोड़ में खरीदा, तो किस बात के 200 करोड़ एक्स्ट्रा दिए, बोले गुडविल के दिए। ये कब काम आएगी, आगे, अगर ये कंपनी चली तो। पर अगर आगे जाके कंपनी बंद हो गई तो 100 के बेच के तो 100 ले लूंगा, लेकिन 200 तो गए। ऐसे ही उन्होंने एक कंपनी खरीदी थी जस्ट फॉर किड, उसमें 136 करोड़ रुपए गुडविल के पे दिए थे, अब वो कंपनी बंद हो गई तो वो इनको राइट ऑफ करना पड़ा, इस चक्कर में लॉस आ गया। उसके बाद अभी फिर आईपीओ लाना है, तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट बताया है वो 24 करोड़ रुपए बताया। तो इनके अकॉर्डिंग भैया इस क्वार्टर का प्रॉफिट अगर 24 करोड़ है तो भैया साल भर में तो हम 96 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। तो अगर मैं कंक्लूजन में बोलूं तो एक अपन ये नहीं कह सकती कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी है जो हर साल या तो इसका लॉस कम होता दिखे या प्रॉफिट बढ़ता दिखे, तो हम कहें भैया कंसिस्टेंसी है। यहाँ तो एक साल लॉस है, फिर प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर प्रॉफिट है, तो कंसिस्टेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली है, आगे का पता नहीं है। एक बात में कहते हैं भैया हमारा जीपी बहुत बढ़िया है, हमारा बाजार में प्रीमियम प्राइसिंग पे हम काम करते हैं, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया है। और वास्तव में अगर हम देखेंगे इस पेज पे, ये जो एडिटर साहब आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कंपटीशन एनालिसिस करके बताया हमारा जो जीपी है वो है भैया 70%। यानी हम 100 रुपए की कोई चीज बेचते हैं तो चीज जो हमने घर में बनाई है वो हमारे 30 रुपए की पड़ी है, 70 रुपए शुद्ध मुनाफा है। एचयूएल से कंपेयर करें तो उनका जीपी मात्र 47% है, कोलगेट पाल्मोलिव से करें तो उनका 65% है। तो जीपी के मामले में भैया सबसे ज्यादा जीपी हम कमा रहे हैं, मतलब हमारी प्राइसिंग अच्छी है और हमें एक प्रीमियम प्राइसिंग ग्राहक दे रहा है। ये बात इनके लिए पॉजिटिव में जाती है कि हाँ यार बात तो सही है। लेकिन हम कहते हैं भैया जीपी में क्या पड़ा है, मुनाफा किधर है, इबिड्डा की बात करो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन की बात करो, वहां पे कितना, यहाँ तो 70% हो ना तुम, लेकिन अभी तुमने मार्केटिंग का खर्चा तो काटा ही नहीं, बाकी सैलरी रेंट तो काटा ही नहीं, उसका बताओ क्या सीन है। तो वो काटने के भाई साहब इनका क्या आता है बिड्डा, पता है, गैस मारो, इनका बिड्डा कितना रहा पता है, 1.5%। और ये कह रहे हैं ना एचयूएल तो भैया देखो 47% ही जीपी, हमारा तो 70 है, उसका बिड्डा पता है कितना है, उसका बिड्डा है 23%। कोलगेट पाल्मोलिव का 29.60 यानी लगभग 30% बिड्डा लेके बैठा है। तो कहाँ 30%, कहाँ 26%, कहाँ 1.5%। तुमने मार्केटिंग करके माहौल बना के पैसा बढ़ा लिया इसलिए जीपी अच्छा है, लेकिन घर क्या लेके गए, 1.5 रुपया। यही सवाल नहीं पूछते थे आपका जीपी क्या है, आपका एडिबिटा क्या है। कोई बेचारा पार्टिसिपेंट कह देता था 20%, बस 20, ये तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब बात आती है वैल्यूएशन की कि भैया पैसा कितना मांग रहे हो। इन्होंने कुछ समय पहले क्या मांगा, भाई 3 बिलियन दे दो, क्यों, बोले बस दे दो, ऐसे दे दो, क्यों दे दो भाई। 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मांग ली। अब जब क्रिटिसाइजेशन हुआ तो एकदम से वैल्यूएशन 10,000 करोड़ की, तो पहला सवाल तो होना चाहिए भैया 14,000 करोड़ कहाँ गए, कागज में आए, कागज में चले गए, ये क्या किया। कोई बात नहीं, चलो अच्छा भगवान ने सद्बुद्धि दे दी, 14,000 करोड़ आपने कम किए, अभी 10,000 करोड़ का तो सबूत दो, 10,000 करोड़ कहां से आए। क्योंकि तुम्हारे पास जो असेट है टोटल वो तो 1,048 करोड़ रुपए की है, वैल्यूएशन मांग रहे हो 10,414 करोड़, असेट तो है 1,048 करोड़ की, और उसमें 200 करोड़ रुपए कौन सी असेट है बताऊं, एडिटर साहब दिखाना है एक बार। वो असेट है 52 करोड़ रुपए गुडविल के, 103 करोड़ अदर टेंजिबल असेट जिसमें भी ब्रांड ही है, और 57 करोड़ राइट टू यूज। अब अपन ने अभी देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी की हम गुडविल खरीदते हैं और वो कंपनी लंबे समय तक चलती है तो गुडविल काम देती है। अगर वो कंपनी बंद हो गई या उसके नुकसान हो गया तो उसकी गुडविल की वैल्यू 0 है। तो 1,000 करोड़ की एसेट दिखने की है, पर ये हार्ड कैश नहीं है कि एसेट लेके चल रही है। 200 करोड़ इसमें हवा में है, मैं नहीं कह रहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी चलेगी तो इसकी वैल्यू 200 है, कंपनी नहीं चली तो ये 200 रिकवरी नहीं है, रिकवरी सिर्फ 800 की हो सकती है। और वैल्यूएशन कितनी मांगी, 10,000 करोड़। पी रेशियो से कैलकुलेट करते हैं वैल्यूएशन सस्ती है कि महंगी है। देखो मैं पी रेशियो में यहाँ पे लेके थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ कि यार पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
वो तो उनका निकलता है जिनकी अर्निंग होती है, इधर तो अर्निंग ही नहीं है भाई साहब। फिर भी अगर निकालने पे आते हैं तो चलो पी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। अर्निंग पर शेयर देखते हैं पहले। तो इनकी अर्निंग पर शेयर क्या थी, पिछले साल से चालू करते हैं। 2021 में अर्निंग थी 98.35 रुपए पर शेयर माइनस में। फिर अगले साल जब 14 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था तब थी 0.52 पर शेयर। उसके बाद फिर लॉस आ गया था तो 4.66 रुपए माइनस में। और अब की बार पिछले 3 महीनों में जो प्रॉफिट दिखाया है 24 करोड़, उसके बेसिस पे 0.83 पैसा। अगर मैं इनको बेस्ट पी मान लेता हूँ कि चलो यार वैसे तो एवरेज लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपने इन चारों में जो सबसे ऊपर है ना वो ले लेता हूँ। तो सबसे ऊपर आपका 0.83 पैसा है। मैं मानता हूँ आपने 3 महीने का निकाला, मैं मानता हूँ 12 महीने यही रहता है। आप मांग रहे हो 324 रुपए शेयर के, डिवाइड कर लो भाई साहब, कैलकुलेशन निकाल लो, आपका पी आता है 390। आप 390 का पी मांग रहे हो, पहले 1700 का मांग रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा था। तो 390 का मांग रहे हो तो कमी है। लेकिन एक बार सेक्टर का पी बताऊँ आपको, कोई गैस करेगा मुझे सेक्टर का पी कितना है? इस बीपीसी सेक्टर का पी है 46। इनकी जो बाकी कंपनीज की अपन बात करते हैं, डाबर का पी है 53, गोदरेज का है 58, कोलगेट पाल्मोलिव उसका पी है 82, और ये क्या मांग रहे हैं 390। वाह वाह। कुल मिला के अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कंपनी कितनी बढ़िया है या कितनी बुरी है और आपको अपना डिसीजन क्या लेना है। लेकिन जाते जाते एक और बात बता देता हूँ, और वो गेम चेंजर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही वो है, ध्यान रखना। आपने एक अपनी बड़े मेहनत से सपनों से खड़ी करी और आपको पता है कि मेरी कंपनी बुलंदियों को छुएगी और टॉप जाएगी, और मेरी कंपनी का आज आईपीओ आ रहा है। तो आप आईपीओ वाले दिन अपने शेयर बेच के कहीं जाओगे क्या? अगर मुझे भरोसा है कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ उसका आईपीओ आ रहा है 100 रुपये पे, 324 पे आईपीओ खुलेगा और फिर वो भाई साहब 600, 900, 1200, 1800 जाएगा, तो मैं मेरे शेयर बेच के कहीं जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। टोटल आईपीओ है 1700 करोड़ रुपए का, उसमें से 365 करोड़ फ्रेश इशू है, और जो बाकी 1335 करोड़ है वो है ओएफएस। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, यानी इसके जितने भी मामाअर्थ के शुरुआती इन्वेस्टर थे जिन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा सामान बेचो, हमें पैसे दो, हम तो जा रहे हैं हमारे घर। यानी 100 रुपए अगर मामाअर्थ अभी रेस कर रही है, उसमें से 78 रुपए तो जो पुराना पैसा लिया था उसको चुकाने में जा रहे हैं, और 22 रुपए कंपनी की ग्रोथ में जा रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, आपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया कि मैं मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहनत की कमाई, 1 लाख रुपए कंपनी अपनी ग्रोथ में लगाएगी और फिर आगे बढ़ेगी और मेरी वैल्यू बढ़ेगी। आपके 1 लाख में से सिर्फ 22,000 ही बिजनेस में जाएंगे, उसमें से भी मार्केटिंग में जाएंगे सारे, 78 तो चुकाने में ही चले जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनना कौन कौन कितने पे शेयर अपलोड कर रहा है और कितना मोटा पैसा कमा के ले जा रहा है। पहला, स्नैपडील के जो मेन फाउंडर थे कुणाल वहल, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। एवरेज शेयर प्राइस पे जो इन्वेस्ट किया था वो था 3 रुपये 21 पैसे, और ये शेयर अगर खुलता है 324 पे तो वो अपने पैसे का 101 गुना करके ले जा रहे हैं। वो इस डील में टोटल 11,93,250 शेयर बेच रहे हैं। उनका जो शुद्ध प्रॉफिट होगा वो होगा 36 करोड़ 54 लाख। सेकंड, मैरिको लिमिटेड जो हर्ष मारीवाला जी की कंपनी है जो पैराशूट और बाकी चीज बनाते हैं, उन्होंने, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था एवरेज 6 रुपये 5 पैसे की वैल्यूएशन पे, और अगर वो 354 पे निकलते हैं तो वो 181 करोड़ रुपए होने वाला है। मैंने बताया था अमीर और अमीर हो रहा है। 181 करोड़ कौन अमीर हुआ? हर्ष मारीवाला, ऑलरेडी पैसे वाले उनके बेटे। फिर भाई साहब और कौन हुआ आपका? स्नैपडील, ऑलरेडी पैसे वाले। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा 13,93,000 शेयर वो बेच रहे हैं, और नेट प्रॉफिट जो शिल्पा शेट्टी का होगा इस डील से 39 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उनको होने वाला है। अच्छा, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर तो निकल ही रहे हैं, मेन जो इन्वेस्टर फाउंडर है, फाउंडर क्या, चलो ठीक है इनको तो फ्री करना है, बाहर के आदमी है, तुम कहे जा रहे हो भाई साहब? जो फाउंडर है वरुण अलग जी 31 लाख 86 लाख शेयर ऑफलोड कर रहे हैं, और उनके लिए तो एक तरह से वर्चुअली फ्री है क्योंकि उन्होंने तो मेहनत बनाई है, जीरो से बनाई है, उनके लिए तो फ्री है। तो उनका जो नेट 103 करोड़ रुपए आईपीओ वाले दिन वो घर लेके जाएंगे। गजल अलग जी 1 लाख शेयर अपलोड कर रही है तो टोटल 3.25 करोड़ रुपए वो भी घर लेके जाएंगे। तो कुल मिला के जो 1335 करोड़ है तो पुराने इन्वेस्टर घर में बांट रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। और अब ये जो शेयर 365 का 1700 करोड़ आपके ऊपर आने वाला है। अब अगर कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जाती है तो अच्छी बात है, आप बहुत कमाएंगे, लेकिन नहीं कमाते तो फिर वो जो गरीब है, रिटेल इन्वेस्टर जो 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए के लॉट लगा रहा है, वो गरीब और गरीब होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे काम करता है मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना रखी है कि भैया एक आइडिया होता है, उस पर इनिशियल फंडिंग आती है, फिर उस फंडिंग एक इन्वेस्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और जब लगता भी इन्वेस्टर खत्म हो गए तो जनता पर अपलोड करके चले जाते हैं। ये ऐसा पेटीएम में देखा गया, जोमेटो में देखा गया, नाइका में देखा गया, और अभी तक जितने भी स्टार्टअप, लॉस मेकिंग स्टार्टअप थे जिनके आईपीओज आए थे, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो आईपीओ प्राइस था उसको भी टच नहीं किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उस कतार में चले जाए। लेकिन इसके साथ क्या होगा, कोई भी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। जो बेसिक चीज़ें थी मैंने देखी। देखो, बिजनेस खरीदना है
तो बिजनेस में जो चीज़ें देखी जाती है कोर में, वो मुझे इसमें खास नज़र नहीं आ रही। पर अगर आपको स्टोरी में बिलीव है कि हाँ यार कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, ये है वो है, अगर आप कहानी में करना चाहते हैं, वैल्यूएशन के गेम में कहानी बेची जाती है। एक कहानी उनके पर्सपेक्टिव से आई कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हो ये, और एक कहानी मेरे पर्सपेक्टिव से आई। आप दोनों कहानियों को तथ्यों पे तोलिए और आपको जो कहानी बिलीवेबल लगे उसमें काम कीजिए, क्योंकि पैसा भैया मेहनत से कमाते हैं, खून पसीने से कमाते हैं, एक एक पैसा मूल्यवान होता है। तो कंपनियां बहुत है, मौके बहुत है, लेकिन आपके हाथ से कोई मौका निकल ना जाए। आप इस वीडियो को ढंग से देखिए और इसमें जो फैक्ट बताए गए हैं उसकी अपने लेवल पर रिसर्च कीजिए, 4 लोगों से और पूछिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है सर, तो जनता जनार्दन की जय बोल के मैं अभी साइन ऑफ करता हूँ। और अगला ऐसा ही कोई IPO जिसमें मुझे लगता है कि आम जनता का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, उस पर मैं एक वीडियो बना के फिर लेके आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद।